जाएं तो व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस और टाइप्स ऑफ वंडर वाल फोर्सेस। टाइप्स ऑफ वैंडर वाल फोर्सेस। वंडर वाल फोर्सेस जो हैं इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस। जैसा कि नाम से जाहिर है, डाइपोल का मतलब होता है दो पोल, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आता है? आपके पास एक HCl का मॉलिक्यूल है, इसके पास एक और HCl का मॉलिक्यूल आता है। तो क्या होगा इसके अंदर? इसमें ये होता है डियर स्टूडेंट्स कि इसमें पोलैरिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो स्लाइड पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव, ये डाइपोल बन गया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से। इसकी 3 होती है, इसकी 2.1 होती है, ये डाइपोल बन जाएगा। तो दूसरी साइड पे भी डाइपोल बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो जिसकी ज़्यादा होती है वो पार्शियल नेगेटिव, जिसकी कम होती है वो पार्शियल पॉजिटिव। अब एक का पार्शियल नेगेटिव दूसरे एटम के पार्शियल नेगेटिव एंड को जिस फोर्स से खींचता है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को जिस फोर्स से खींचता है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं डाइपोल फोर्सेस। तो व्हाट आर कॉल्ड डाइपोल फोर्सेस? दीज आर, क्योंकि अपोजिट चार्जेस में होती हैं इस वजह से इसको डिफाइन कर लेते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इस वजह से बोला गया क्योंकि अपोजिट चार्जेस में होती हैं। किन के दरमियान? बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ another polar molecule is called as, दोनों पोलर होंगे, is called as डाइपोल फोर्सेस। तो एक एग्जाम्पल उसमें हमने पढ़ ली, HCl की पढ़ ली। अब उसके बाद इसमें दूसरी एग्जाम्पल कौन सी होगी? वो है बेटा आपके पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। दूसरा क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल इसके पास आता है। इसमें भी क्या मौजूद होंगे? इसमें पोल बनेगा। क्यों पोल बनेगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इनकी कम है। तो जिनकी कम है उन पर पॉजिटिव आएगा, जिसकी ज़्यादा है उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखें कि इसमें एक पार्शियल नेगेटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल का, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव एंड एक दूसरे को डॉटेड लाइन से जो खींच रहा है, ये कौन सी फोर्सेस है? दीज आर कॉल्ड एज डाइपोल फोर्सेस। तो इनमें ये जो डॉटेड लाइन है, इसका मतलब है इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आ जाते हैं हम इनके अंदर, व्हाट आर दी फैक्टर्स? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं डाइपोल फोर्सेस? डाइपोल फोर्सेस को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं? नंबर 1, पहला जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किस तरह से इफेक्ट करेगा? ये जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क ज़्यादा होगा उतनी ये फोर्सेस ज़्यादा पैदा होंगी। क्यों? क्योंकि पोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, और जितना ये फ़र्क कम करते जाओगे उतनी ये फोर्सेस कम होती जाएंगी। दूसरा जो है जैसे कि HCl है, HI भी आप कर सकते हो, HCl की जगह HI कर दो, फोर्सेस वीक हो जाएंगी। HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कितना होगा? इसकी 3 है, इसकी 2.1, कितना है? 0.9 का। और अगर Cl की जगह I होता उसकी 2.5 होती है, तो 0.4 का डिफरेंस होना था, उसकी 2.5 होती है I की। तो जितना डिफरेंस कम होगा डाइपोल वीक बनेंगे तो डाइपोल फोर्सेस भी कम होंगी। अब उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है जो कि डाइपोल फोर्सेस को इफेक्ट करता है उसका नेम होता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, जितना फासला कम होगा उतने पोल ज़्यादा खींचेंगे, और जितना फासला ज़्यादा करते जाओगे पोल्स, जैसे ये मैग्नेट, अपोजिट मैग्नेट करीब करते जाओ ज़्यादा खींचेंगे, दूर करते जाओ कम खींचेंगे। इसका मतलब है डाइपोल फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? जितना ये डिस्टेंस कम करोगे उतनी ये फोर्सेस ज़्यादा होंगी। डिस्टेंस कम करो डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अब हम कहते हैं डाइपोल फोर्सेस की इम्पोर्टेंस क्या है? उनमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या डाइपोल फोर्सेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं? उनमें पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये है कि दे आर जस्ट 1%, ये MCQs में भी आता है, 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि कोवलेंट बॉन्ड से ये 99% वीक होती हैं। और दूसरा, जितनी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी कंपाउंड की, कौन सी प्रॉपर्टीज़? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? जो हीट पे डिपेंड करती हैं। उनमें आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट, उनमें आ जाता है बॉइलिंग पॉइंट, उनमें आ जाता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन एटसेट्रा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस पे डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड अपॉन डाइपोल फोर्सेस। इसका मतलब ये है कि जितनी किसी में डाइपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगी उतनी उसकी